गुड इवनिंग, वेलकम टू चैप्टर नंबर 9। मिस्टर चिप्स उसके चैप्टर नंबर 9 में जेम्स हिल्टन लिखते हैं कि कैथरीन की वफात के बाद जब चिप्स अपने कुशादा अपार्टमेंट से अपने पुराने कुंवारे दौर के इब्तदाई क्वार्टर में शिफ्ट हो गया तो पहले ने सोचा कि वो जो अकामतगाह का मुंतजिम का ओहदा उसके पास था वो उसे छोड़ दे, लेकिन उस वक्त के प्रिंसिपल ने उसे ऐसा करने से मना किया और बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने ये ओहदा ना छोड़कर अच्छा किया है, क्योंकि उसे एक मशगला मिल गया जिसने उसे उसके गम को कम करने में मदद दी। जिस तरह कैथरीन के विसाल से वो खुश हुआ था, इसी तरह से उसके हिजर पर, उसके इस दुनिया से चले जाने पर, रहलत कर जाने पर, बिछड़ने पर वो अफसुर्दा रहने लगा। लड़के अब उसे बूढ़ा समझने लगे थे, हालांकि वो अभी भी उतना ही एक्टिव था जितना पहले था। खैर, नई सदी के आगाज के साथ ही चिप्स में एक ऐसी हलावत आ गई जिससे उसके मजाक में हम आंगी सी आ गई थी। अब उसे नज़्म ज़ब्त के वो मुश्किलात जो पहले सामना करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ता था, या ये कि अब उसमें काफी हद तक कॉन्फिडेंस, एतमाद आ गया था। उसकी सीनियरिटी और बुजुर्गी के सबब आला मकाम उसने हासिल कर लिया था और वो अपना चूगा पहनते थे वो इतना था कि वो टैटर्ड हो जाता, लीरो लीर हो जाता, फट जाता, फिर भी उसे पहने रखते। हालांकि जब वो आफ्टरनून की क्लासेस के बाद, यानी दोपहर के बाद जो क्लासेस में वो हाजिरी लगाया करते थे, उस हाजिरी लगाने के दौरान जब हवा चल रही होती, उन्होंने ऐनक यहां रखी होती और सब बच्चों का नाम लेते, लिस्ट में से लेते, बच्ची आगे से गुजरते जाते और ये हवा चलती, वो जो उनके पास लिस्ट होती वो भी बहुत उछलती, उनका उसके साथ चूका भी बहुत हवा में उछलता, जिससे एक अजीबोगरीब मंजर बन जाता और बच्चे उससे बड़े महसूस हुआ करते थे। वो अफ्रीकी बोअर्स के हक में नहीं था, बल्कि वो प्रो बोअर्स के भी कुछ खिलाफ था, जो उनके हक में थे उनके भी शायद कुछ खिलाफ। उसने अपनी 5th क्लास में ये बात की थी, लेकिन 5th क्लास ने उसे भी इसका एक मजाक समझा। अब उसने दुनिया में जितने भी वाकयात रूनुमा हो रहे थे उसने उसको कैथरीन की निगाह से देखा। हालांकि कैथरीन उसको अपना दिमाग नहीं दे गई थी, लेकिन वो उसे सोच दे गई थी। वो हमेशा क्या करता, अब वजूद से उसकी इस नई सोच ने उसे दिलजमी दी, उसे इत्मीनान दिया और इन दोनों के दरमियान खूब हम आहंगी पैदा हो गई। मिस्टर लॉयल जब ब्रुकफील्ड के तकरीरी मुकाबले के दिन में जब मेहमान खुसूसी के तौर पर आया तो उस वक्त मिस्टर चिप्स को उनके साथ मुतारिफ कराया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं और आप नौजवान थे और मुझे याद है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने बहुत तरक्की की। तो साथ खड़ा हुआ प्रिंसिपल हैरान शशदर रह गया, लेकिन लॉर्ड जज इस बात पे बहुत हंसे। उन्होंने इस बात को एंजॉय किया और बाकियों से ज्यादा उन्होंने उस दिन मिस्टर चिप्स के साथ अपना वक्त गुजारा। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने यूं तबसरा किया कि बस चिप्स की तरह होना चाहिए, गलती करने पर भी उसे सजा नहीं मिलती। और मेरे ख्याल में इस तरह की उम्र में आप किसी से कुछ भी कहें, आप ठीक होते हैं।